नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी भ्रष्टाचार और गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। इसके तहत राज्य के सभी विधानसभा में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत बीकानेर के अनाज मंडियों के सामने किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा द्वारा किसान हितों के लिए प्रदर्शन किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गेदर ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों का कर्जा 10 दिनों में माफ करने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। किसानों का बिजली बिल बढ़ कर आ रहा है और वहीं पेपर लीक हो रहे हैं, जिस वजह से जनता दुखी हो गई है। इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 1 तारीख को जयपुर में बहुत बड़ी सभा हो रही है, जिसमें पहुंचने को लेकर सभी को आह्वान किया जा रहा है। जनता पार्टी की बीकानेर संभाग की यहाँ पर बैठक है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और बहुत मजबूत ऐसा हमारा संगठन है। आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसको देखते हुए लोग कोई खुश नहीं है। कांग्रेस का जंगल राज, उसी के साथ साथ कानून सुव्यवस्थाओं की कमी होना, महिलाओं के साथ हो रहे हैं जो अत्याचार, उसी के साथ साथ भ्रष्टाचार, इन सभी विषयों से जनता त्रस्त है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज बन के नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन की शुरुआत करी है और मुझे विश्वास है कि इस कैंपेन में सभी लोग एकत्रित आ रहे हैं। 1 तारीख को बहुत अच्छी भारी संख्या में लोग आएंगे और कांग्रेस सरकार का विरोध करेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी प्रदेश के सभी विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राज्य के सभी 200 विधानसभा में गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान टोंक जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए राजकुमार वर्मा ने कहा कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश में पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार है। वहीं महिला अत्याचार मामले में थाना गाजी की घटना के साथ ही घटनाओं का जिक्र करते हुए राजकुमार वर्मा ने कहा कि 4.5 साल कांग्रेस नेता आपस में लड़ते रहे, मुख्यमंत्री सरकार बचाने में लगी रहे और किसानों को केंद्र सरकार सम्मान निधि दे रही है। वहीं केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में भी कांग्रेस सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। वहीं सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना, जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। इसको लेकर जूली ने कहा कि ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृति किया जाता है। निगम द्वारा 12,000 से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किया जाने का लक्ष्य है। वही पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रत्येक वर्ग के विकास और उत्थान के लिए विभिन्न कोषी का भी गठन किया गया है। विभाग द्वारा लगभग 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर जालौर में महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शोभा सुंदेशा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया कि देश में हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। मणिपुर राज्य में पिछले दिनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर मर्यादाओं को तार-तार करने को लेकर सभी
लक्ष्मण रेखा लांग दी गई है और लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। लोगों को भय है कि ना जाने कब हमला हो जाए, उन्हें मार दिया जाए। वहीं मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर पीसीसी सदस्य मंजू मेघवाल, महिला कांग्रेस जिला प्रवक्ता सरोज चौधरी, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष लीला राजपुरोहित, महिला महासचिव चंपा मेघवाल समेत कई महिला सदस्यगण मौजूद रही। झालावाड़ के बकानी में भारतीय किसान संघ बकानी की बैठक बालाजी पार्क में आयोजित की गई। ये बैठक तहसील के अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई है। इस दौरान रैली के माध्यम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और संभाग राजस्व के प्रमुख मनोहर लाल डांगी ने संबोधित करते हुए कहा कि दोनों सरकारें किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा प्रबंधक राहत से मिलने वाली राशि को समायोजित किया जा रही है, जो पूर्णतः गलत है। वहीं इस मौके पर जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने कहा कि बकानी तहसील क्षेत्र के किसानों को अभी तक किसानों को बराबर मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। इसलिए जल्द से जल्द आगामी 7 दिनों के अंदर किसानों के खाते में राशि डाली जाए। तहसील मंत्री राम बाबू पाटीदार ने आगामी सदस्यता अभियान को बकानी तहसील क्षेत्र के 175 गांव में से प्रत्येक गांव में 100 से अधिक महिला पुरुष किसानों को सदस्यता ग्रहण जो है वो करेंगे। तहसील उपाध्यक्ष नानूराम लोधा ने कहा कि जब तक भारतीय किसान संघ के साथ किसान नहीं जुड़ेंगे तब तक पार्टियां और प्रशासन किसानों का शोषण करता रहेगा। इस दौरान अमर सिंह लोधा, राम प्रसाद प्रजापति, रोशन लाल भील और रमेश चंद समेत कई किसान इसमें मौजूद रहे। अभी जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो बीमा और मुआवजे को समायोजित किया है, उस विषय को लेकर के अभी अपने पूरे झालावाड़ जिले में एक ही बकानी तहसील नहीं, पूरे झालावाड़ जिले के किसान बीमा और मुआवजे से वंचित रह रहे। बीमा और मुआवजा को लेकर के हमने माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। इनके माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बीमा कंपनी, इन सभी के जो ऊपर के अधिकारी है, इनके द्वारा जो वंचित रहे किसान, उनको बीमा और मुआवजा तुरंत दिलवाया जाए। नागौर के गोटन क्षेत्र में युवक की मौत के मामले में 4 दिनों से गतिरोध जारी है, जिसको लेकर मौत के 4 दिन तक शव मोर्चरी में रखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मामले में नायक समाज के लोग एसपी और कलेक्टर से मिलेंगे। दरअसल लांबा जाटन गांव का राजू नायक इंदावड़ गांव में एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। पंप पर आर्थिक गड़बड़ी की आशंका को लेकर 20 जुलाई को पंप के मालिक ने उसे निकाल दिया और पिता को बुलाकर उसे सौंप दिया, जिसके बाद पिता अपने बेटे को लेकर निकल गया और उसे एक मेडिकल पर बैठाने के बाद पिता किसी काम से बाहर निकल गया। वहीं 2 दिन बाद राजू नायक का शव मोकाला गांव के एक पोड़ में मिला। इसी को लेकर 4 दिनों से नायक समाज प्रदर्शन कर अड़े हुए हैं। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक और अन्य को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। वहीं पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि करीब 4 दिन पहले एक युवक की मौत का मामला सामने आया था। गोटन क्षेत्र में इसको लेकर एक परिवारजनों ने जिस पेट्रोल पंप पर युवक कार्य करता था उस पर हत्या का संदेह जताया है, जिसको लेकर परिवारजन से पहले शव का पोस्टमार्टम करवाने को लेकर समझाइश की गई, ताकि मामले में पुलिस की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। रूप नारायण सांवरिया हमारे संवाददाता इस पे जुड़ गए हैं। रूप नारायण, एक युवक की मौत का मामला है और आशंका जताई जा रही है कि जिस पेट्रोल पंप पे वो काम करता था वहां के संचालक पे भी आशंका जताई जा रही कि हो सकता है कि उनका इसमें हाथ हो। क्या है पूरा मामला? है वो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले युवक को लेकर था और संदेह था उस पेट्रोल पंप मालिक को कि लेन देन में कहीं ना कहीं जो है युवक ने गड़बड़ी की है। उसके चलते पेट्रोल पंप मालिक ने उनके परिजनों को सूचना दी और परिजनों को बुलाकर ही कहा कि आपके बच्चे ने यहाँ पे जो गड़बड़ की है इसलिए हम यहाँ नहीं रख सकते, साफ ले जाइए।
पिता उसको बच्चे को लेकर वहां पे गया है कि उस पे मेडिकल पे उसे बैठा दिया जाए, पर वहां से वो जाने के बाद जो है 2 दिन तक वो लापता हो गया और एक तालाब में उसकी लाश मिली। तो इस चीज को लेकर जो है परिजनों ने आशंका जताई कि कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल पंप वालों ने ये हत्या की है और पुलिस जांच की मांग की है कि जो हत्या हुई है या उन्होंने सुसाइड किया वो उस पर जांच करके कुछ क्लियर करे और बताए कि जो पेट्रोल पंप वाले जो लेकर इतना बड़ा हंगामा किया था, उन्होंने लेन देन को लेकर जो आया आशंका जाहिर की थी, उसके चलते कहीं उसकी हत्या तो नहीं की गई है। इसी चीज को लेकर जो है परिजन शव को लेने से मना कर रहे हैं। शव फिलहाल जो है मोर्चरी में रखा हुआ है और शव लेने से मना करने के बाद जो है परिजनों की एक ही मांग है कि वो इसमें जांच करके जो है दोषी जो लोग हैं उन्हें सजा दें, दोषी लोगों को पकड़े। फिलहाल जो है परिजनों का एक आशंका जाहिर यहाँ पे की गई है। पुलिस का जो कहना है, पुलिस ये कह रही है कि 4 दिन पहले का ये मामला 5वें दिन का, 5वां दिन हुआ, 5 दिन का मामला ये है और जो है मर्डर के बाद जो भी हालात ये मर्डर है या फिर वो सुसाइड है वो पुलिस जांच में क्लियर हो पाएगा। जी रूपनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पे आपसे जानकारी लेंगे। बिजली चोरी के मामले में टोंक शहर जयपुर डिस्कॉम में सबसे आगे है, वहीं बकाया बिलों भुगतान मामले में टोंक शहर की सबसे बुरी स्थिति है। विभाग की लाख कोशिश के बाद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। वर्तमान की बात करें तो विभाग को करीब 38% नुकसान हुआ है। कई फीडर पर यह नुकसान 80% तक का नुकसान है। ज्यादा चोरी होने के चलते डबल केबल, डबल वायर डाल दिए गए हैं। इसके बावजूद लोड ज्यादा होने से केबल और वायर पिघल जा रहे हैं। रिकवरी के मामले में भी टोंक शहर की सबसे बुरी स्थिति है। यहां 80% से ज्यादा रिकवरी पेंडिंग है। बिजली की चोरी रिकवरी नहीं होने के कारण विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता BS मीणा ने APN न्यूज के जरिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार 100 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, ऐसे में कनेक्शन अवश्य ले, बिजली चोरी से बचे। वहीं कनेक्शन बढ़ने से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे विभाग अलग से ट्रांसफार्मर लगा सकता है। विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद मिलेगी। यदि इस इशू पे हम बात करें तो टोंक शहर की स्थिति शायद हमारी पूरी डिस्कॉम में सबसे बेकार है। वजह क्या है कि यहाँ पर जो लॉसेज हैं, अभी हमारे लॉसेज करीब 37-38% के करीब आज के लॉसेज हैं, 38% के करीब लॉस हैं। और आपके कई फीडर हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन पे 80% तक लॉसेज हैं। मतलब अल्लाह हमारी मैगजीन चोरी है। इस वजह से हम जितना भी उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं, हमने डबल केबल डाल दिए, डबल वायर डाल दिए, इसके बावजूद भी वो केबल वायर पिघल के या आपके कहना चाहिए वो शॉर्ट सर्किट होकर बार बार लाइनें फॉल्ट हो रही है। मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड यहाँ पर बढ़ रहा है हमारा। रूपनारायण संवरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पे बने हैं। रूपनारायण, बिजली चोरी का पूरा मामला है और 38% आपको बता दें कि इसमें करीब नुकसान हुआ है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए शिवानी, यहाँ पे जो है मैं कहूंगा कि टोंक डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरिया आ गया है। उन लोगों को अब तक राजस्थान सरकार की योजना का पता नहीं है कि 100 यूनिट बिजली यहाँ पर फ्री दी जा रही है। तो जो खर्चा उनको लगता था कि बिजली हम अगर ऑन नियम के अनुसार लेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमें खर्चा वहन करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हैं। फिलहाल जो यहाँ बता दूं कि बिजली विभाग को है यहाँ पे 80% रिकवरी बाकी है, 80% रिकवरी वो नहीं कर पा रहा। वहीं पे जो है 38% के लगभग वहां पे जो है बिजली विभाग को घाटा चल रहा है, क्योंकि इन लोगों की समझ और सोच की बात है कि राजस्थान सरकार का जो नया फार्मूला यहाँ पे आया कि 100 यूनिट वो फ्री दे रही है, या तो फिर राजस्थान सरकार जो है टोंक डिस्ट्रिक्ट में अपना ये प्रचार नहीं कर पा रही है, लोगों को जागरूक नहीं कर पा रही है कि बिजली फ्री मिल रही है, तो क्यों ना हम चोरी करें। हम लोग चोरी करने के हालात में जो है बिजली विभाग कहीं ना कहीं जो है लंबे समय से घाटे में चल रहा है और बिजली विभाग को जो है बिजली की दरें बढ़ाने या कहीं और चीजों से पैसा बढ़ाने का जो रीजन है वो मेन रीजन यही यहाँ पर शो हो रहा है कि मेन कारण यह है कि जो चोरी कर रहे हैं लोग, उन चोरी का जो भार है वो उन लोगों पे आ रहा है जो 1 नंबर पे अपना काम कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं विभाग को, जो अपना बिजली पैसा देकर ईमानदार से बिजली वहन कर रहे हैं। तो इस चीज को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है और जागरूकता के लिए जो है APN न्यूज से विभाग के अधिकारियों ने वो किया अपील के APN न्यूज के थ्रू जो है उन्होंने ये कहा कि वो सीधा 100 यूनिट फ्री है तो वो कनेक्शन ले और विभाग के कहीं ना कहीं सहयोग करें। जी शालिनी।
जी रूप नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ इलाके में एनआरआई डॉक्टर के अस्पताल में कब्जा करने के एक मामले में फाइल सीआईडी सीबी पहुंच गई है। इस मामले में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा नामजद हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 1 साल पहले गुड़ा के पीए और पीए के साले ने अफ्रीका में रह रहे डॉक्टर बनवारी लाल मील के अस्पताल बीएल मील अस्पताल पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कई लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, जिसमें राजेंद्र गुड़ा के पीए दीपेंद्र सिंह का साला अभय सिंह मौके से गिरफ्तार हुआ था। अभय सिंह से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने बर्खास्त मंत्री गुड़ा के पीए दीपेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के पास साक्ष्य है कि अस्पताल पर कब्जा गुड़ा ही करवा रहे थे, जिस पर 3 दिन पहले फाइल को जयपुर रेंज आईजी के कार्यालय से पुलिस मुख्यालय सीआईडी सीबी को भेज दी गई है। वहीं जानकारी के अनुसार जयपुर ग्रामीण पुलिस इस फाइल पर पूरा काम कर चुकी है। केवल औपचारिकता के लिए फाइल को सीआईडी सीबी के पास भेजा गया है। अब तक की जांच पड़ताल में साफ हो चुका है कि अस्पताल पर कब्जा कराने के लिए लठेतों को अभय सिंह और लोकेंद्र उर्फ लकी लेकर आया था। उन्हें तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कब्जा करने के लिए भेजा था। वहीं लठेतों को लाने वाला अभय सिंह और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के पीए दीपेंद्र सिंह का साला है। उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंगें दी गई थी। किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध हुआ गढ़ है, लेकिन इनके सामने इनके चारों तरफ सरकार सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से श्रीगंगानगर के चूनावड़ कोठी के निकट 23 जीजी कॉलोनी के सरकारी विद्यालय की छतें बरसात आने पर टपकती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बरामदों की हालत इतनी झज्जर है कि कभी भी यहां कोई हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार सरपंच और विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। वहीं विद्यालय की झज्जर स्थिति को देखते हुए बच्चों के अभिभावकों ने रोष जताते हुए कहा कि विद्यालय भवन झज्जर अवस्था में है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वह जान का रिस्क लेकर बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते। इस खंडहर भवन का पुनः निर्माण करवाया जाना चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। वहीं अभिभावकों ने कहा कि नया भवन नहीं बनाया गया तो वे अपने बच्चों को कहीं दूसरे विद्यालय में प्रवेश दिलवाने के लिए मजबूर होंगे। वहीं सरपंच ओम प्रकाश झाझड़िया ने 1-2 दिन में भवन की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में फिलहाल 83 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जिन पर 2 अध्यापक, संविदा कर्मी और 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती है। विद्यालय में 2 कमरे और 1 रसोई है और सही तरीके से बैठकर पढ़ने लायक कोई उचित व्यवस्था नहीं है। झालावाड़ में 3 बदमाशों ने पुरानी जेल के पीछे रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक पर चाकू से हमला कर उसको घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की जैसे ही जानकारी मिली, परिजन घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए झालावाड़ शहर कोतवाली पुलिस ने बताया कि झालावाड़ शहर के पुरानी जेल रोड के पीछे रहने वाले 62 वर्षीय श्याम सुंदर शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा पर 3 बदमाशों ने हमला कर दिया है, जब वह अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। वहीं श्याम सुंदर शर्मा के शरीर पर चाकू के 3 घाव लगे हैं। इसको झालावाड़ के
SRG अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उपचार उनका किया जा रहा है। झालावाड़ शहर कोतवाली पुलिस आरोपियों की पहचान के प्रयास कर रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होंगे, घटना के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।